नमस्कार दोस्तों, मैं लाडी सैनी अपना एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कराएंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, दादी आप जल्दी चल। दादी से हो गया हमारा दादरा और नागर हवेली। और दी से हो गया हमारा दमन व दीव। आ से हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पैसे हो गया हमारा पांडिचेरी। जैसे हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। दी से हो गया हमारा ल से हो गया हमारा लक्षद्वीप। दी से हो गया हमारा दिल्ली। च से हो गया चंडीगढ़। ल से हो गया हमारा लद्दाख। दोस्तों, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इसको अब एक कर दिया गया है। अब ये दोनों एक हैं। इसके बाद कराएंगे हम इसकी राजधानी। अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। इसको ट्रिक से याद रखेंगे। मान सम्मान के लिए आप जब भी घर से बाहर निकलो तो कोट ब्लेजर को पहन के निकलो। कोट से होगा हमारा पोर्ट, ब्लेजर से होगा हमारा ब्लेयर। इसके बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी होगी कवारती। दिया और बाती मिलकर अंधेरे को दूर करते हैं। द्वीप से होगा हमारा लक्षद्वीप, बाती से होगा राती, राती से होगा हमारा कवारती। इसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। और राजधानियों को तो याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनके नाम से ही पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी होगी श्रीनगर। और इसकी शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू। इसके बाद आता हमारा चंडीगढ़।
चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली, दिल्ली की भी राजधानी दिल्ली, सॉरी दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। इसके बाद आता पुदुचेरी, इसकी भी राजधानी रहेगी पुदुचेरी। इसके बाद आता हमारा दादरा और नागर हवेली, दमन व दीव। इन दोनों को मिला दिया गया है, इनकी राजधानी होगी दमन। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। और दोस्तों अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं। दोस्तों भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं जिसको राज्य सरकार अपना शासन नहीं चला पाती। पिछड़ा वर्ग, आतंकवाद या जनसंख्या की वृद्धि में कमी या किसी और अन्य कारण से राज्य सरकार अपना शासन नहीं चला पाती, वहाँ पर केंद्र सरकार अपना शासन चलाती है। केंद्र शासित प्रदेश भी दो प्रकार के होते हैं, जहाँ विधानसभा है और जहाँ विधानसभा नहीं है। विधानसभा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और तीसरा पांडिचेरी। और विधानसभा जहाँ विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन व दीव। और एक हो गया हमारा अंडमान निकोबार। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें क्या अंतर है। ये हो गए हमारे राज्य, ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश। राज्य आकार में बड़े होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आकार में छोटे होते हैं।
राज्य में जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ जनसंख्या कम होती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रपति होता है। राज्य में कानून लागू कर सकते हैं, जो इसका अधिकार है वो विधानसभा के पास है, कानून लागू कर सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य में शासन राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार यहाँ शासन करेगी और यहाँ पर केंद्र सरकार शासन करेगी। तो ये थे दोस्तों हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया हमारा लद्दाख। और दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा लक्षद्वीप। ये थे दोस्तों हमारे भारत के राज्य और राजधानी। इससे अगला टॉपिक रहेगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।